हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था अबाउट दिस सेल। सेल का जैसे एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द सेल। सेल क्या होता है? बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने क्या पढ़ा था अबाउट द डिस्कवरी, हु डिस्कवर्ड द सिंपल माइक्रोस्कोप एंड अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर हमने पढ़ा था साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी क्या होती है? सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। लिविंग पार्ट क्या होता है सेल का? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किससे बना होता है? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस से मिलकर प्रोटोप्लाज्म बना होता है। हमने पढ़ लिया था अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर हमने पढ़ा था अबाउट द यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन कौन से? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन कौन से होते हैं। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? यू विल राइट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स। देन जिसने वीडियो नहीं देखी है वो फर्स्ट पार्ट देख लेना। देन सेल शेप। सेल कितने टाइप की होता है? स्फेरिकल शेप होता है, ओवल, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, रेक्टेंगुलर एंड स्पिंडल शेप। एक और शेप बची है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन सेल साइज। सेल साइज क्या होता है? सेल इज अ वेरियस साइज। फर्स्ट इज द लार्जेस्ट सेल्स। लार्जेस्ट सेल्स कौन से होते हैं? दीज आर ऑफ द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के जो एग सेल्स होते हैं दे आर द लार्जेस्ट सेल। देन वी हैव द लॉन्गेस्ट सेल। रिमेंबर चिल्ड्रन, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है। लार्जेस्ट मीन सबसे बड़ा एंड लॉन्गेस्ट मीन सबसे ऊंचा। सो लॉन्गेस्ट सेल क्या होगा? नर्व सेल होगा। स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा आपका? बैक्टीरिया का होगा। देन सेल थ्योरी। नाउ कम टू द सेल थ्योरी। यहाँ तक हमने कर लिया था। जिसको यानी कोई डाउट है वो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना। Then we have the cell theory. Remember children, you have to remember the name of the scientist who discovered the cell theory. There were 3 scientists by the names Schleidian, Schwann and Virchow. कौन कौन से थे? Schleidian, Schwann and Virchow. आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं so that आपको ये नाम याद हो जाएं। Schleidian, Schwann and Virchow were the 3 scientists who were behind the cell theory. सेल थ्योरी के कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स। हमने पढ़ा है इधर सिंगल सेल होता है या मल्टी सेलुलर होता है। सो सिंगल सेल है और मल्टी सेलुलर। सो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया आपका? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स। सेकेंड पॉइंट क्या होता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल की डेफिनेशन याद कर लेना। सेल की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें से उसको डिवाइड कर लेना 2 पॉइंट्स में, आपके टोटल 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। लाइक पहला क्या हो गया? एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ईदर वन सेल और 2 मल्टी सेल्स। ठीक है। देन सेकेंड क्या हो गया? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। थर्ड पॉइंट क्या हो गया? द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। तीन जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। बट आपको फोर्थ पॉइंट जो याद करना है वो है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो भी हमारे सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पुराने सेल्स से डेवलप होते हैं। दैट इज दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो नाउ कम टू द सेल, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। Every part of the body of all the living organisms, whether plants or animals, is made up of cells. अगर वो plants का है, animals के cells हैं, microorganisms हैं, किसी के भी cells हैं, they are made up of cells only. Every part is made up of cells only. And you have studied that cells may vary in shape and size also, right? Then now come to the, देखो हमने structural कर लिया. Now we will come to the functional unit of life. तो फंक्शनल यूनिट में क्या है? एवरी फंक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर प्लांट, एनिमल और माइक्रोब, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इज द रिजल्ट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सो इन प्लांट सेल्स एंड इन एनिमल सेल्स, रूट सेल्स, देर आर रूट सेल्स। ठीक है। प्लांट्स में क्या होते हैं? रूट सेल्स होते हैं। दे आर मेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। रूट सेल्स क्या करेंगे? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया। मतलब हर सेल का कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देन वी हैव द लीफ सेल्स। ठीक है। अगर हम प्लांट्स में ये स्टडी करते हैं, सपोज हम प्लांट्स में स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट्स में हम कुछ 2 सेल्स देखते हैं, सपोज रूट सेल्स और लीफ सेल्स। रूट सेल्स को देखेंगे तो रूट सेल्स का कोई फंक्शन है। क्या फंक्शन है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। देन अगर लीफ सेल्स है, लीफ सेल्स का क्या फंक्शन है? टू प्रिपेयर द फूड।
तो क्या हमें पता चल रहा है इससे, दैट वी आर कंक्लूडिंग दैट सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोई ना कोई फंक्शन है उसका, ठीक है। नाउ कम टू द एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो कैन यू नेम सम एनिमल सेल्स like muscle cells, nerve cells, gland cells, skin cells. There are various cells in a animal cells. So देखो मसल सेल्स हैं तो मसल्स का क्या फंक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स. इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. अगर नर्व सेल्स की बात करेंगे तो नर्व सेल्स का क्या फंक्शन होता है, टू कंडक्ट द मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस. ग्लैंड सेल्स क्या होते हैं आपके, जो हमारे सिक्रीट क्या करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, so that our food is being digested easily in the body. So again skin cells, skin cell क्या करेंगे आपके, skin cells क्या होते हैं, they are the outermost covering of the body. वो क्या करेंगे, it protects the body from various external factors like we can say skin कैसे कहाँ से प्रोटेक्ट होता है, UV rays, UV ray से प्रोटेक्शन देता है स्किन सेल, yes or no, am I right? So यू कैन ईजीली कंक्लूड दैट हमारे जो मसल सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, लीफ सेल्स हैं, और कौन सा रह गया, रूट सेल्स, उन सबके पर्टिकुलर फंक्शन है. दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ यू कैन ईजिली कंक्लूड द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या थी, हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, ठीक है. 3 तो साइंटिस्ट हैं, स्क्लीडियन, स्क्वान एंड वर्शाउ, राइट. देन 4 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, every living organism is made up of one or many cells. Second point क्या हो जाएगा, cell is the structural unit of all living organisms. Third क्या हो जाएगा, functional unit of all living organisms. Fourth क्या हो जाएगा, all cells arise from pre-existing cells. So now I think you must have learned about the cell theory. अब तो कोई किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए सेल थ्योरी में, right? Now come to the स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल. स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल क्या होता है, द आउटरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो द आउटरमोस्ट जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है सेल में. अगर हम एनिमल और प्लांट सेल को ऑब्जर्व करेंगे अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी लैब्स में यूज़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उसके अंदर अगर हम सेल देखेंगे, ठीक है, कोई ना कोई सेल लिया हमने, लिया इधर प्लांट सेल ले लिया या एनिमल सेल ले लिया, अगर हम तो सेल के अंदर क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले हमें सेल मेम्ब्रेन दिखेगा. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर हमें क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा. देन वी हैव द न्यूक्लियस. देन व्हाट एल्स वी डू, सेल मेम्ब्रेन. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन और दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन की क्या खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो वेरी थिन होती है. इट इज़ वेरी थिन, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल. और जो रिमेंबर चिल्ड्रन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द लिविंग स्ट्रक्चर. ये आपका MCQ है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जो सेल मेम्ब्रेन है वो दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी. एंड सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ फाइन पोर्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से जो आपका मटेरियल है वो ईदर इट कैन पास थ्रू एंड इन एंड आउट ऑफ द सेल. नाउ वी हैव द सेल वॉल. सेल वॉल आप लोगों को पता है, सेल वॉल की क्या खासियत है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है ओनली इन प्लांट सेल्स. यस, सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल्स में होगा, नॉट इन दी एनिमल सेल्स. बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है. सो सेल वॉल क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ दी सेल्यूलोज. C फॉर सेल वॉल एंड C फॉर सेल्यूलोज. जो प्लांट में सेल वॉल होती है उसमें वो बना होता है सेल्यूलोज से. और जो सेल वॉल है उसका फंक्शन, मैंने बोला था सेल का क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, तो कोई ना कोई फंक्शन होगा. सेल वॉल का भी फंक्शन है, सेल के पार्ट्स का भी फंक्शन है. सेल वॉल का फंक्शन है शेप एंड रिजिडिटी देना प्लांट सेल को. दैट इज़ वाई सेल्स आर नॉट एबल टू, प्लांट्स आर नॉट एबल टू मूव, ठीक है. जो आपकी रिजिडिटी देता है, हार्डनेस देता है, वो क्यों देता है, सेल्यूलोज की वजह से, जो आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में. और सेल मेम्ब्रेन होता है लिविंग स्ट्रक्चर, लेकिन जो सेल वॉल है वो होता है हमारा नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम एंट्री, मतलब जो कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है, पैथोजन है, उसको एंटर करने से रोकता है कौन, सेल वॉल. और ये क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, मीन्स
परमिएबिलिटी, टर्म परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? टू अलाउ। अब फ्रीली परमिएबल का मतलब होता है कि वहाँ से कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है। दैट मीन्स इट कैन अलाउ द सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव द सेल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नाउ कम टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी लिक्विड, वी कैन से नॉट नीदर लिक्विड नॉट सॉलिड। जो आपका सेमी लिक्विड होता है वो होता है साइटोप्लाज्म, वो होता है कलरलेस। नाउ वी कैन कम टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? स्फेरिकल मास होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। न्यूक्लियस आपको पता है जेनेटिक जीन्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू दैट। सो न्यूक्लियस क्या करेगा? आपका रेगुलेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा वेरियस लाइफ प्रोसेसेस को। देन नाउ कम टू द सेल ऑर्गेनेलीज। यू मस्ट नो सेल ऑर्गन्स और सेल ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंस है। सेल ऑर्गन होते हैं आपके, सेल ऑर्गेनेलीज क्या होंगे बताइए? सेल ऑर्गेनेलीज आपने सुना होगा प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, यू आर करेक्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आपके हो गए प्लास्टिड्स, जो आपके होते हैं प्लांट्स में। प्लास्टिड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? क्लोरोप्लास्ट हो गया आपका, क्रोमोप्लास्ट हो गया, एंड द ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? क्लोरोफिल, एज द नेम इंडिकेट्स, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? आपके ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फॉर दी फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर दी फूड फॉर दी प्लांट। देन वी हैव दी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होता है? येलो एंड रेड पिगमेंट्स। अगेन रिमेंबर प्लास्टिड्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। सो क्लोरोप्लास्ट हो गए ग्रीन प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट क्या हो जाएंगे? आपके येलो एंड रेड पिगमेंट्स होते हैं इसमें। मीन्स जो वेरियस कलर देता है पेटल्स को, फ्लावर्स को, वो कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट देगा। एक थर्ड लास्ट पार्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन होता है एंड क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है, जो आपके फ्लावर्स को कलर देता है। लेकिन एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड प्लास्टिड है ल्यूकोप्लास्ट। वो क्या करेगा? वो आपको आपके सीड्स को कलर देता है। दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स, सॉरी कलर नहीं देगा, दे आर कलरलेस, ठीक है। कलरलेस होगा तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सीड्स में प्रेजेंट होता है। और फंक्शन क्या है ल्यूकोप्लास्ट का? यू मस्ट रिमेंबर चिल्ड्रन, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन होता है टू स्टोर दी स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन्स, मतलब नरिशमेंट। देन वी हैव वैक्यूल्स। प्लांट्स में वैक्यूल्स देखे होंगे आपने। वैक्यूल्स आर द नॉन लिविंग इंक्लूजन्स इन द साइटोप्लाज्म विच आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। देन सेल डिविजन। सेल डिविजन इज देयर। सेल डिविजन आपने पढ़ा होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस। न्यू cells need to be reproduced for the replacement and for the growth and for the repair and for the reproduction part. I think that's all for today. We will discuss some other topic in the next class. आप comment section में बता दीजिए आपको कौन सा topic discuss करना है. Take care children.